ये पूरा जो ब्रह्मांड में जो आप जो भी भौतिक जगत देख रहे हैं, यह समावेश के बिना संभव ही नहीं। जीवन की शुरुआत किसी न किसी के समावेश से होती। तो सदगुरु आज हमें यही कह रहे हैं कि जीवन जो है वह सहभागिता के बिना है ही। यह प्रकृति ने हमें पंचमहाभूतों का तोहफा दिया है, इसलिए यह शरीर बना है। इसमें पूरी तरह वही शामिल है। हम जब किसी चीज में पूरी तरह शामिल हो जाते तो हमारा जीवन सक्रिय हो जाता, और जब हम निष्क्रिय हो जाते तो हमारा जीवन ठंडा हो जाता। जो खेल रहे हैं उनके मुकाबले जो बाहर बैठे वो थोड़े सुस्त हैं, थोड़े ठंडे। जितना जोश खेलने वालों में है, जितनी एकाग्रता खेलने वालों में है, उतनी बाहर वालों में नहीं होती, क्योंकि उनका एक आयाम छूट गया। शरीर के तल पर वो छूट गए, वो सिर्फ दिमाग के तौर पर शामिल है। तो शरीर, विचार और भावना के तल पर, तीनों तल पर आप अगर किसी में शामिल हो जाते तो वहाँ आपका जीवन सक्रिय हो जाता। तो शामिल होना जो है वह अंदर से होना चाहिए। अभी देखिए महाकुंभ हुआ प्रयाग में, तो कितनी भीड़ हुई, करोड़ों श्रद्धालु वहाँ आकर डुबकी लगा के चले। इनको किसने आमंत्रित किया? वो अपने मन से आए थे। इसलिए इतनी तकलीफ होने के बावजूद, 10-10 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद, 50 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम होने के बावजूद पीछे नहीं हटे। जहाँ जगह मिली वहाँ गाड़ी पार्क कर ली और चल दिए। क्यों? समावेश करने की इच्छा अंदर से, शामिल होने की इच्छा अंदर से। तो जीवन इतना सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता को हम खुद बनाते। हमें हर चीज में शामिल होना चाहिए, लेकिन हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान और हमारा आलस्य हमें शामिल होने से रोकता है। तो समझदारी वाली बात क्या है? जीवन उतना आपका सुंदर हो जाता है जितने आप क्या हो जाते, शामिल हो जाते। तो हम जीवन के साथ हमेशा शामिल होने के लिए तैयार रहना। आप क्या कर रहे हो वह आपके लिए कितना फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये बाद में तय करेंगे। पहले शामिल हो जाओ। दिया अपना प्रकाश फैलाता है, जो उसके पास आता है वो प्रकाशित हो जाता है, जो उससे दूर चला जाता है वो अंधेरे में हो जाता है। तो खुद को दिया बनाओ, हाँ, सबके लिए खुला हो जाओ, शामिल हो जाओ। जितना आप शामिल होगे तन मन धन से, उतना आपका जीवन चमकदार बन जाएगा, प्रभावी बन जाएगा। आप जो भी कर रहे हो, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा आप कुछ अलौकिक कुछ करें। जहाँ भी आप जा रहे हैं वही शामिल हो जाइए। कभी भी प्रेक्षक बनकर जीवन को मत गंवाइए। अगर आपने प्रेक्षक बनकर जीवन को गंवाया तो यह एक शाप जो खुद ने खुद को लगाए। तो ये सांप से बचिए और जीवन का पूरी तरह आनंद। सर, मेरा आज का सवाल ये है, सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि जीवन सहभागिता है। जहाँ सहभागिता नहीं है वहाँ जीवन भी नहीं होता। तो सहभागिता की व्याख्या क्या है? मतलब सहभागी होना हमें कुछ तौर पर पता है, लेकिन पूरी तरह से सहभागिता होना मतलब कैसे होना चाहिए? सद्गुरु आपल्याला सांगते, आज जहाँ सहभागिता नहीं होती वहाँ जीवन मिला। मतलब इस शरीर के लिए उस प्राण ऊर्जा का कुछ सहभाग, इसलिए हम जीवित है। तो सद्गुरु कौन सी सहभाग की बात करें? सद्गुरु कहते जहाँ सहभागिता नहीं होती वहाँ जीवन भी नहीं होता। यानी जो किसी कार्य में सहभाग नहीं ले रहे तो वो जीवन जी नहीं रहे। जैसे हम ग्राउंड पे देखते हैं सर, कुछ लोग उसमें सहभागी नहीं होते खेल में, तो क्या वो जीवन नहीं जीते? दोस्तों, जब एक पुरुष और एक स्त्री दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते तभी हमारा जन्म हुआ। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ अगर शेयरिंग ना करते, एक दूसरे में शामिल ना करते, तो क्या आप यहाँ होते? मतलब ये पूरा जो ब्रह्मांड में जो आप जो भी देख रहे हैं, भौतिक जगत देख रहे हैं, यह समावेश के बिना संभव ही नहीं। जीवन की शुरुआत किसी न किसी के समावेश से होती। तो कहा गया कि खेल में जो सहभागी होता है खुद, वो तो जीवन को जी रहा है, वो खेल को खेल रहा है। लेकिन जो बाहर खड़े क्या जीवन को जी नहीं रहे, वो अपने शरीर के साथ जुड़े नहीं है, लेकिन मन के साथ जुड़े। वो मन से उसमें सहभागी। 11 लोग क्रिकेट खेलते, लेकिन 11 करोड़ वो टीवी के सामने बैठ के उसको शेयरिंग दे रहे। शामिल होना मतलब सिर्फ शरीर के तल पर नहीं है, आप भावना से भी शामिल हो सकते। तो शामिल होना 3 तल पर है, एक शरीर है, एक मन है, एक भावना है। आपका बहुत ही करीबी रिश्तेदार है और आपको उसने शादी में नहीं बुलाया, क्या आप उस शादी में शामिल होते हैं? आप गुस्सा हो जाते तो शामिल नहीं हो, लेकिन आप बेवकूफ। सबसे ज्यादा आप शामिल होते, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंतन आप कर रहे हो। देखिए, हम यह देखते हैं कि अगर गुंडों मवालियों से अगर कोई सुपारी देकर कोई हत्या करवाता है, तो क्या जो हत्या करवा रहा है वह हत्या में शामिल है फिजिकली? वह खुद शामिल है फिजिकली? नहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता कि सही है गलत है। अभी किसी ट्रक ने किसी राह चले
मनुष्य को उड़ा दिया और मार दिया। उड़ाया किसने? किसने उड़ाया? ट्रक ने। लेकिन जिम्मेदार कौन है? ड्राइवर। कृत्य किया आपने, शरीर नहीं, लेकिन शामिल कौन है? आपके प्राण, आपका मन, आपकी भावनाएं। तो शरीर शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन कितना शामिल। तो सदगुरु आज हमें यही कह रहे हैं कि जीवन जो है वह सहभागिता के बिना है ही। यह प्रकृति ने हमें पंचमहाभूतों का तोहफा दिया है, इसलिए ये शरीर बना है। इसमें पूरी तरह वही शामिल है। आपका जो मन बना है उसमें पूरे समाज की वहाँ पे क्या है? सहभागिता है। उसके विचार, उसकी परंपराएं, उसकी धारणाएं, उसकी सोच, वह सब आप में उतर गई। आपका व्यक्तित्व ऐसे ही बना, यह आपने खुद नहीं बनाया। जो जंगल में रहता है अकेला, उसका कैसे व्यक्तित्व बनेगा? कुछ भी तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि शेयरिंग करने वाला कोई। तो हम जब किसी चीज में पूरी तरह शामिल हो जाते तो हमारा जीवन सक्रिय हो जाता, और जब हम निष्क्रिय हो जाते तो हमारा जीवन ठंडा हो जाता। क्या ऐसा नहीं है? जो खेल रहे हैं उनके मुकाबले जो बाहर बैठे वो थोड़े सुस्त हैं, थोड़े ठंडे हैं। जितना जोश खेलने वालों में है, जितनी एकाग्रता खेलने वालों में है, उतनी बाहर वालों में नहीं होती, क्योंकि उनका एक आयाम छूट गया। शरीर के तल पर वो छूट गए, वो सिर्फ दिमाग के तौर पर शामिल है। तो शरीर, विचार और भावना के तल पर, तीनों तल पर आप अगर किसी में शामिल हो जाते हैं तो वहां आपका जीवन सक्रिय हो जाता। और समस्या यह है कि हम शामिल होते भी है तो आधे अधूरे हो जाते। हमारा शरीर कहीं और पर होता है, विचार कुछ और चल रहे, भावनाएं कहीं और ही करे, इस तरह हम शामिल हो। दूसरी तरफ आप देखिए, जीवन का जो उत्साह है, उत्सव है, वो अगर आपको मनाना तो क्या अकेले मनाते? आप शोक भी अकेले नहीं मना। शोक मनाने के लिए भी आपको दूसरे चाहिए। तो मनुष्य हर चीज में दूसरों को क्या करता है? शामिल कर। और जितनी ज्यादा आपकी शेयरिंग बढ़ेगी उतना आपका जीवन बढ़ेगा। देखिए, जो अपने परिवार के लिए जी रहा है उसका शेयरिंग सिर्फ परिवार में, इसलिए उसका मैं तो सिर्फ परिवार में। अगर वह गुजर भी गया तो सिर्फ परिवार को दुख होता है, उसके आसपास के पड़ोसियों को नहीं। हाँ, था उनका लड़का कहीं अमेरिका में था। जब जिंदा था तब भी क्या खाक जिंदा था? तो परिवार के तल पर जीना, आपका समावेश परिवार के तल पर है तो आपका जीवन सिर्फ परिवार के दायरे में सीमित हो जाए। अगर आपका जीवन आपके मोहल्ले में आप हर किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसी के साथ खेल रहे, किसी के साथ घूम रहे, उनको त्योहारों में मदद कर रहे हैं, अगर आप इस तरह अगर आपके मोहल्ले में घुल गए तो आपका जीवन मोहल्ले तक सीमित हो गया। इस तरह आप जिस स्तर पर आप जीवन में समावेशित हो जाते हैं उस स्तर का आपका जीवन होगा। तो जितना आपका जीवन बड़ा होगा उतना आपका समावेश भी क्या होगा? बड़ा। तो जीवन तो सबको एक सरीका मिला है, उसको विकसित करना, उसका दायरा बढ़ाना, ये हमारा काम है। और वो बढ़ता कब है? जब आप जिम्मेदारी लेते, जब आप जिम्मेदारी के साथ शामिल हो जाते। आज आप देखना, हर त्योहार में या हर किसी भी प्रोग्राम में बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन हर कोई उसमें शामिल होता है? उपस्थित तो होता है लेकिन शामिल नहीं हो। समझो शादी का आपका अगर है कार्यक्रम तो उसमें कितने लोग शामिल होते हैं? व्यक्तिगत तौर पे उनका परिवार और उनके रिश्तेदार, बाकी सब लोग तो सिर्फ एक प्रेक्षक की तरह हो, बस थोड़ा सा उनका उसमें समावेश हो। लेकिन जो परिवार वाले होते हैं उनका पूरी तरह उसमें क्या होता है? समावेश। तो उनके लिए वह शादी 1 घंटे की नहीं होती, उनके लिए वह शादी कुछ दिनों की होती। और जो वो शादी के लिए सिर्फ पहचान है इसलिए आए हैं, तो उनके लिए वो बस 1 घंटे की होती। उनको जल्दी होती, जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। और जो परिवार वाले होते हैं उनको लगता है ये शादी और लंबी हो जाए, ये उत्सव और लंबा हो। पहले लोग अमीर हुआ करते थे, 8-8 दिन उत्सव मनाते थे शादी का। अभी लोग गरीब हो गए तो अभी 2-3 दिन में ही खत्म कर दे। उत्सव मनाना सस्ती बात थोड़ी होती, उसमें उतनी मस्ती चाहिए। ना हमारे बैंक में मस्ती है, ना हमारे शरीर में मस्ती है, थक जाते हैं, ईंधन बहुत जल्दी खत्म हो जाता। तो उत्सव मनाने के लिए आपको समावेश की जरूरत पड़ती है ना। तो यही है, जीवंतता तभी महसूस करता है जब आप उसमें शामिल हो जाते। जितने ज़्यादा लोग शामिल हो जाते उतना वो उत्सव बड़ा हो जाता है। तो शामिल होना जो है वह अंदर से होना चाहिए। अभी देखिए, महाकुंभ हुआ प्रयाग में, तो कितनी भीड़ हुई? करोड़ों श्रद्धालु वहां आकर डुबकी लगा के चले गए। करोड़ों। बहुत सारे देशों की जनसंख्या इतनी नहीं है, 2-4 देश कुल मिला के इकट्ठा कर ले तभी भी इतनी संख्या नहीं होगी, इतने लोग वहां पर डुबकी मार के चले। इनको किसने आमंत्रित किया? वो अपने मन से आए थे। इसलिए इतनी तकलीफ होने के बावजूद, 10-10 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद, 50 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम होने के बावजूद पीछे नहीं हटे। जहाँ जगह मिली वहां गाड़ी पार्क कर ली और चल दिए।
क्यों? समावेश करने की इच्छा अंदर से, शामिल होने की इच्छा अंदर से। यही है जीवन। जीवन का मतलब क्या है? आज हर कोई आलस्य को बहुत संभालता है। आज सबको सोना, आराम करना, लेटे रहना बहुत पसंद होता है। आप में से कौन है जो दिन में एक बार भी बेड पर जाकर लेटता नहीं? कौन है? आपको छुट्टी दी जाए तो आप बिल्कुल ही बिस्तर पर जाकर या किसी सोफे पर जहाँ जगह मिले वहाँ लेट दिए है? कोई सत्कार करेंगे उनका? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आलस्य पसंद है, तमस पसंद है, और जीवन बिल्कुल तमस के विरुद्ध है। जो जड़त्व है वो आपको शामिल होने से रोकता है। क्यों शामिल होना? हर जगह पे हम बच के रहना चाहते या शामिल होना चाहते। कुछ भी काम हो तो क्या हम आगे आकर खुद पहले शुरुआत करते हैं? पहले हम करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो पहले काम की पहल करते? कोई शुरुआत करे या ना करे, जो हमेशा आगे रहता है, काम में, जिम्मेदारी में आगे रहता है, सेवा में आगे रहता है। अरे जहाँ मेवा है वहाँ भी हम थोड़े झिझक कर काम कर, तो पूरी तरह शामिल नहीं होते। ये समस्या है। इसलिए आपको पूरे जीवन का आनंद नहीं। आपको पता है कंजूस लोग हमेशा गरीब क्यों रहते? कंजूस लोग जो होते हैं ना वो कभी अमीर नहीं बनते। आपने किसी कंजूस को अमीर होते हुए देखा है? क्यों? क्योंकि वो ना किसी के साथ शामिल हो जाता है और ना किसी को शामिल होने दे। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि समावेश मतलब एक सक्रियता की निशानी। शामिल होना, लोग बोलते हैं ये बिन बुलाए मेहमान है। लोग ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं जो अपने आप काम करते। कितना मूर्ख है? क्या जरूरत है करने की? रास्ते पे अगर कचरा पड़ा, क्या आप उठाते हैं? रास्ते में थोड़ा सा पत्थर पड़ा है, क्या हम में से कौन है जो उठाता है? नहीं। हम उस रास्ते को अपना मानते ही नहीं है, तो उसमें क्यों शामिल हो? मैंने थोड़ी रखा है, मैं उसे बाईपास करके चला जाऊंगा, मेरी क्या पड़ी? तो ये समस्या है। हमारे सामने कोई जरूरी काम दिख रहा है, हमें मालूम होता है इसे करना जरूरी है, लेकिन कौन करेगा? पहल कौन करेगा? जो शामिल होना चाहेगा। सही बात है ना? तो हम शामिल होने के लिए मैं और मेरा ढूंढते, जहाँ मेरा है, जहाँ मैं हूँ, जहाँ मेरे हैं। समझ लीजिए उस पत्थर के नीचे 500 की नोट लटक रही है। अभी तो खींचेंगे दूसरे को, ए चल पीछे हट जा, मैं उठाऊंगा। झगड़ा हो जाएगा उठाने के लिए। अगर 3 दोस्त रास्ते से जा रहे और उन्होंने देखा कि पत्थर के नीचे क्या है, 500 रुपये का नोट है, तो वो पत्थर को हटाने के लिए झपट पड़ेंगे। क्यों शामिल होना चाह रहे हो? लाभ है, लोभ है। तो यही समस्या है। आजकल हर कोई खुद से शामिल नहीं होता, बस शामिल होना चाहता है, इसलिए शामिल कोई नहीं हो। तो समस्या क्या है? यही कारण है कि आज यह तमस ज़्यादा बढ़ गया, आलस्य ज़्यादा बढ़ गया, अहंकार ज़्यादा बढ़ गया। जब आप सक्रिय हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं ना, आपका अहंकार नष्ट हो जाता है। बिन बुलाया मेहमान के पास में कभी अहंकार नहीं होता है। अतिथि के पास कभी अहंकार नहीं होता। उसे पता है वो अतिथि देकर आया ही नहीं। जो समझदार होते हैं वही अतिथि का स्वागत करते, बाकी तो बेवकूफ़ होते। वो बोलते आपने बता कि नहीं आए। बीवी को अगर कोई शौहर सरप्राइज देना चाहे और सरप्राइज में भी बोलती है तूने ऐसे कलर की साड़ी क्यों लाई, मुझे बता क्यों ला? वो बोलता है मैं सरप्राइज लाया। तो सरप्राइज लाना नहीं आता तो लाया क्यों? कम से कम मुझे पूछ के जाता कि मुझे कौन सा कलर पसंद है। अभी बेचारा अगली बार उसके पसंदीदा कलर का लेके आया, इस बार वो बोलती है ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है। मतलब आप उसमें जब शामिल नहीं होना चाहते ना, तो आप क्या करते? अहंकार दिखा। तो जीवन इतना सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता को हम खुद बनाते। हमें हर चीज़ में शामिल होना चाहिए, लेकिन हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान और हमारा आलस्य हमें शामिल होने से रोकता है। क्यों बेवजह शामिल होना? मैं जब छोटा था ना, मतलब हाई स्कूल जाता था, उसके बाद में कॉलेज चला गया, नौकरी भी लग गई मुझे, तो मुझे एक आदत थी, गांव में अगर किसी की शादी है, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं ये नहीं सोचता था कि ये शादी का हमें पत्रिका आया है कि नहीं आया है, इसका आमंत्रण आया है कि नहीं आया है। और लास्ट मंगल चल हो गया कि मैं घर से निकलता और पहली और दूसरी पंगत को भोजन बांटता था, और भोजन परोसने के बाद कभी कभी तो बिना खाना खा के ही घर चले आया। लेकिन मुझे बांटना, परोसना बहुत अच्छा लगता। तो मैं कम से कम 100-150 शादियों में गया हूँ गाँव में हमारे, कि वहाँ पे मैंने खाना परोसा, मुझे अच्छा लगता था, मैं करता था, शेयरिंग होता था, वो शामिल हो जाता था। मान न मान मैं तेरा मेहमान। वैसे आप आपके घर वालों के भी मेहमान ही है, पता चलने में देर लगती बस 21 बार। अरे आप इस धरती के लिए मेहमान हो, घर की क्या बात कर रहे हैं? तो जितना हो सके शामिल हो जाओ। झिझक कर खड़े ना, या अज्ञानवश या अहंकार से ऐड कर खड़े हो जाता है तो अहंकार से खड़ा हो जाता है। साइड में कोई झिझक जाता है तो थोड़ा अज्ञान की वजह से हो जाता है, शर्माता है, अज्ञान शर्माता है। हमेशा अज्ञान की वजह से ही क्या आती है? शर्मा।
तो पहले जमाने में लोग बोलते थे कि बड़े शर्माते थे लोग। पुराने जमाने में मैंने सुना है लोगों से, हमें एक बच्चा हो गया तब तक हमने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। ये सोता था, सोचता था बच्चा कैसे हो, अंधेरे में हो गए। पहले जमाने में लाइट तो हुआ नहीं करती थी। तो समस्या यह है कि आप आपके अज्ञान को क्या कर रहे हो, एक अच्छी चीज बताकर आप उसके पेश कर, अज्ञान उसको पुरस्कृत कर रहे, उसका समर्थन कर रहे। आप आपके आलस्य का समर्थन कर, आप आपके अहंकार का समर्थन कौन नहीं करता? आपने अहंकार का समर्थन कौन नहीं करता? हर कोई करता। मैं उसके शादी में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो मेरे शादी में नहीं आया था। ये तो सरासर व्यवहार हुआ, ये जीवन कहाँ रहा? तो क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी सुलह हो जाएगी, तुम्हारी दोस्ती वापस जुड़ जाएगी तो वापस शादी करनी पड़ेगी उस? क्यों? तुम शादी पर नहीं आए इसलिए वापस करनी, तुम खर्चा करो, वो डबल करेगा, कोई चिंता। मैंने सुना है कि नासिक में ही कोई बड़ा एक अमीर बन गया अभी बंदा। पहले ज़माने में बहुत गरीब हुआ था, उनकी शादी बहुत सीधी सादी तरीके से हुई थी, गरीब थे तब। अभी बड़ा करोड़पति हो गया तो उसने वापस दोबारा 20 साल बाद वापस अपनी बीवी के साथ वापस शादी कर, बड़ी धूमधाम से। बोला उस वक्त तो कुछ इच्छाएं रह गई, वो अभी सब पूरी, प्री वेडिंग किया, तो अनुभवी थे, तो बहुत अच्छे थे। तो शर्म हट गई क्योंकि शामिल होने के लिए एक अनुभव आ गया। तो समझदारी वाली बात क्या है, जीवन उतना आपका सुंदर हो जाता है जितने आप क्या हो जाते, शामिल हो जाते। तो हम जीवन के साथ हमेशा शामिल होने के लिए तैयार रहना। आप क्या कर रहे हो, वह आपके लिए कितना फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये बाद में तय करेगी। पहले शामिल हो जाओ। आप जहाँ हो वहाँ इत्तेफाक से नहीं हो। आप यहाँ हो तो आप ऐसे BSc एग्री का कागज लेकर ऐसे बोल रहे थे, और हाँ सामने बिक गया फाइल चार्जर और घुस गए, ऐसे आगे क्या? नहीं, आप इत्तेफाक से यहाँ नहीं आए, आपने चुनाव किया, आप ढूंढ रहे, आपने अर्जी दी, आपने इंटरव्यू दिया, आप उसमें पास हो गए, आपने शर्तें मानने की, क्या ऐसा नहीं है? फिर आपको यहाँ पे आने के लिए मौका मिला। ऐसी थोड़ी है रास्ते में जा रहे थे पकड़ के लेके, ऐसा ऐसी नहीं। तो शामिल होना जो है वो आपका निर्णय था। अगर आपका निर्णय है तो आपको पूरी तरह शामिल होना चाहिए। यहाँ आकर हम फिर मन में दुविधाएं क्यों पैदा हो जाए, या हम थोड़ा सा झिझक क्यों जाए? क्योंकि 3 चीज, हम अज्ञान है, अहंकार है, आलस, तीनों में से कोई ना कोई पकड़ ले। तो इन तीनों से हटकर अगर हम शामिल होना सीखे तो जीवन हमारा कैसे होगा, परिपूर्ण हो जाए। आज हमारा जीवन अपूर्ण क्यों मालूम होता है, आधा अधूरा क्यों मालूम होता है? हमें इस पूरे दिन भर इतना आनंद आना चाहिए कि घर जाकर हम तृप्त होने चाहिए। लेकिन पहले घर कब जाएंगे और यहाँ फ़ोन करेंगे, वहाँ फ़ोन करेंगे, मैं जिंदा हूँ ये बताएंगे कि खास जिंदा है तू, दिन भर मर रहा था, अभी जिंदा हो गया 5 मिनट पहले। तू 6 बजे के बाद जिंदा हो जाता है, फिर 9 से 6 बजे तक क्यों मरता है? मतलब तेरे जीने का भी वक्त है, उसका भी शेड्यूल है, उस शेड्यूल में ही तू जीता है। कोई बोलता है नहीं बस सर मैं वीकेंड भी जिंदा रहे, बाकी वीक भर तू क्या मर जाता है? नहीं, मेरा मशीन बन जाता है। चुनाव किसने किया है? किसने किया? आप शामिल नहीं होते इसलिए आप मशीन हो जाओ, मजबूरी की वजह से आप मशीन हो जाती है ना। जब आप मशीन हो जाते हैं संवेदनशीलता खो दे, तो आपने खुद चुनाव करके जीवन को नष्ट किया। मैंने बहुत साल पहले, शायद 4 साल हो गए, मैंने पूछा था क्या प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग होता है? वो बोले हाँ अलग होता है। आजकल जो पीढ़ी है आज की, उनको तो पूरा पता है प्रोफेशनल लाइफ अलग है और पर्सनल लाइफ अलग है। आप जरा मुझे बताएंगे कहाँ पर्सनल लाइफ खत्म हो जाता है और कहाँ प्रोफेशनल शुरू हो जाता है? कहीं तो हो गया सीमा वगैरह, उसको आप ऐसा पहचान तो सकते हैं ना, ये पर्सनल लाइफ है, ये सीधी बात है। जब ऑफिस की कॉल आती है तो प्रोफेशनल लाइफ है, जो किसी दोस्त की और घर वालों की कॉल आती है तो पर्सनल लाइफ, ऐसी बात है ना। तो आपने खुद आपके जीवन के 2 हिस्से में, एक में आप शामिल हो जाते हैं, एक में आप बेमन से शामिल हो गए। मतलब एक आपने बनाया स्वर्ग और एक आपने बनाया नर्क। यहाँ भुगतना है और यहाँ मौज करनी। ये चुनाव किसने किया? ये धब्बा किसने लगाया? हमने। मेरे लिए प्रोफेशनल और पर्सन ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, कोई भी नहीं। ये मेरे लिए ये निकट है और वो दूर है, ऐसा है ही नहीं। जो मेरे साथ है वो मेरा है, बस खत्म। इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है, किसी को गलत फहमी हो जाती कि सर के साथ रिश्ता बनाना बहुत आसान, ऐसी गलत फहमी हो जाती। लेकिन उसे यही पता नहीं चलता ये सबके साथ ऐसे ही रहते, मेरे लिए सब विशेष है, ऐसा नहीं कि यही विशेष है, यही विशेष है। तो दोस्तों इसमें क्या है, कोई चुनाव नहीं। इसका मतलब कोई भी करीबी नहीं, ऐसा नहीं। हर कोई करीबी, जो करीब आएगा वो करीबी, जो दूर चला जाएगा वो दूर का है। दिया अपना प्रकाश फैलाता है, सही बात है गलत बात है? जो उसके पास आता है वो प्रकाशित हो जाता है, जो उससे दूर चला जाता है वो अंधेरे में खो जाता है। तो खुद को दिया बनाओ, हाँ सबके लिए खुला हो जाओ, शामिल हो जाओ। आओ कोई भी पंछी, आओ कोई भी साथी, सबके लिए खुला है मंदिर। यह हमारा नहीं, यहाँ पे हमें द्वार पर बिठाए,
अहंकार का। अहंकार बोलता है हाँ तू आजा, क्योंकि तू मेरी बात मानता है, तू आजा क्योंकि हमेशा पैसे उधार देता है, हाँ तू आजा क्योंकि मुझे मीठी मीठी मिठाइयाँ लेके आता है, हाँ तू भी आजा क्योंकि तू मेरी हर गलत बात को भी सही मानता है, हाँ तू मत आजा। क्यों? क्योंकि तू सच्चा बोलता है। वो पुष्पा है ना, मैं फायर हूँ, फ्लावर मत समझना। वो क्या बोलता है अपने दोस्त को, क्या देख रही हो? वो बोलता है नहीं दिख रही। और थोड़ी देर के लिए झूठ बोलता तो तेरा क्या चाहता? ये डायलॉग इतना फेमस हो गया, पिक्चर से ज्यादा ये डायलॉग फेमस हो गया। क्यों? हर कोई यही चाहता है, झूठ मूठ का ही सही, कोई 2 पल के लिए हमें अच्छा कहे, हमसे प्यार कर लिए। सच्चा प्यार किसी को नहीं चाहिए, झूठी प्रशंसा चाहिए, झूठा प्रेम चाहिए, झूठा आदर चाहिए। सही कि नहीं चाहिए? झूठा ही सही, लेकिन दे दो लोगों में, मुझे अच्छा तो कमाओ, बाद में मेरे से 100 रुपये ले लो, कोई बात नहीं। तो ये चालबाजी है सब। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन में हम शामिल नहीं होते, हम चुनाव करते, ये अच्छा है ये बुरा है, ये सही है ये गलत है, ये अपना है ये पराया है। ये दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं। जो अच्छे है वो डायबिटीज करवाते हैं, और जो कड़वे है वो डायबिटीज को रोक देते हैं। समझ में आया ना बात? जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है बाद में उसका परहेज करना पड़ता है। तो आपको जीवन में कभी भी खुला रखना चाहिए, लिए की तरह, एक सुगंधित धूप की तरह। आप सबके लिए खुले हो जाओ, शैली के तल पर नहीं, मन के तल पर नहीं, ऊर्जा के तल, भावनाओं के तल, सेवा के लिए, कल्याण के लिए, भोग के लिए नहीं। हम पहले भोग के बारे में सोचते, ऐसे कैसे करें? भोग के लिए कैसे शामिल हो गए सबको? वो तो भयंकर पाप हो जाएगा। आप भोग के लिए शामिल मत होना, आप सेवा के लिए शामिल, आप कल्याण के लिए शामिल। तो हर चीज में जब आप शामिल हो जाते हैं तो जीवन क्या हो जाता है? शुरुआत होती है। और हम अब सभी जीवन से क्यों चूक रहे हैं? हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जीवन को विभाजित कर, अच्छे और बुरे में, पसंदीदा और नापसंदी। हमारी पसंद क्या है? जो हमारे अहंकार को बहलाता है, जो हमारे आलस्य को फुसलाता है, जो हमारे अज्ञान को संभालता है, वो हमें बहुत पसंद आता है। तो चुनाव हमारा है, चुनाव हमने किया, फिर भी हम शामिल नहीं। हम किसी की शादी में जाते तो क्या खाक शादी में जाते? अभी कल शादी है, बराबर ना, मैं देखूंगा कितने शामिल होगा। छुट्टी मिल रही है इसलिए शामिल हो, ऐसे भी तो उसमें एक लगाव चाहिए, उसमें एक प्रेम चाहिए, एक समर्पण चाहिए, झोंक देने की ताकत चाहिए, तभी शामिल होना, नहीं तो घर पे बैठना। इस जीवन से मुक्ति ले ले। लेकिन आप अगर जिंदा हो तो जीवन के लिए शामिल हो जाओ। अगर आपको जीवन में शामिल होने की इच्छा है तो क्या आप 7 बजे तक 8 बजे तक सोओगे? आप छोटे बच्चे की तरह उछल कर जाग जाओगे सुबह, क्यों? मुझे जीवन में शामिल होना है। लेकिन आपको शामिल नहीं होना है, आपको और सोना, नहीं मैं सोऊंगा तभी मेरे को सपने हैं। तो यही समस्या है आपके। आपको अगर जीवन में शामिल होने का आनंद है तो आप कम से कम सोओगे, कम से कम बैठोगे, हमेशा सक्रिय रहना चाहो, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ। इस पल को गमाना, इसलिए सुंदर से जीवन को इसे चूकना नहीं। अगर किसी उत्सव में चले गए तो कुछ ना कुछ करो। ऐसे खंबे की तरह खड़े क्यों हो रहे? खंबे है वहां पे 2-4, वो उनका काम कर रहे, तू क्यों नहीं खंबे से टिक कर खड़ा? ऐसी जगह खड़ा हो जा जहां तुझे कोई चुने हैं। तो आप जीवन में हर पल किसी न किसी जीवन के साथ जुड़ जाओ, शामिल हो जाओ। बस में चले गए, ट्रैवलिंग में, वहां पे दोस्त बनाओ। सफर कर रहे हो तो यात्रियों से दोस्ती बनाओ, उनके हालचाल पूछो, उनकी हेल्प करो। आप कहीं से गुजर रहे हो, बच्चे झगड़े कर रहे हो तो उनके साथ मिलो, उनको बोलो, उनको 2 चीज अच्छी बताओ। फिर पता चला दोनों का झगड़ा छोड़ने के आ रहे, किसी को मार। हमारे पास ये ऐसे उदाहरण बहुत होते हैं। हमें पहले अगर हम बोले शामिल हो जा, हम बोलते नहीं हम गए थे शामिल होने के। तो शामिल कहाँ होना है, कहाँ होना है और कैसे होना है? जहाँ आपके शामिल होने से आनंद पैदा, आपके शामिल होने से समस्याएं खत्म होता, आपके शामिल होने से जीवन और सुंदर हो जाए। ऐसी शामिल तो अपनी भावनाएं के तल पर, अपनी बुद्धि के तल पर या अपनी ऊर्जा के तल पर आप शामिल। और ऐसे अगर आप इस जीवन में किसी भी क्रिया में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी उत्सव में आप अगर शामिल होते हो तो पूरी तरह हो जाओ। लोग नाचने जाते हैं झुंड में और देख रहे, कौन कौन देख रहा है? कोई ये सोच रहे कोई देख तो नहीं रहा है, कोई ये सोच रहे मुझे किसी ने देखना चाहिए लेकिन देखते और कोई दिख नहीं रहा इसलिए मैंने नाचा। जो दूसरे के लिए मर रहा है वो क्या खाक जी रहा है? अरे मोर की तरह नाचो। लोग मोर के वीडियो निकाल के, उसको कोई लेना देना है नहीं तुम्हारी वीडियो से। ये वीडियो पर देख रहा है मेरे लिए नाच रहा है, तेरे मन में तो कुछ भी सोचे उससे कोई करन नहीं पड़ता। यही पागलपन। जीवन में पूरी तरह शामिल होना, इसका मतलब ऐसा है कि हम पहले देखते हैं, अगर पंगत में बैठ गए ना तो हमें लड्डू चाहिए, लेकिन
अरे ले लो ना, अरे ले लो ना, अरे तुझे चाहिए तो मांगना, नहीं नहीं सर इनको बांटो, इनको दे दो, इनको दे दो, उसे पता है इनको देगे तो तुझे भी देगा। क्यों जीवन में ऐसी चालबाजी की? जो खुद नाचना चाहता है ना वो दूसरों को अंदर खींचता है। तुझे नाचना, तू अकेले नाचना, तेरा नाच देखकर अपने आप वो आ जाएंगे। आपको पता है जो बहुत सुंदर गाता है ना तो अपने आप बाकी लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जो सुंदर नृत्य करता है ना उसका नृत्य देखकर अपने आप बाकी लोग भी थिरकने लगते हैं। जो सुंदर खाना बनाता है ना अपने आप लोग खींचे चले आते हैं। तो आप जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह शामिल हो जाओ, अपने आप लोग शामिल हो जाए। लेकिन हम ही पूरे शामिल नहीं। जितना आप शामिल हो गए तन मन धन से उतना आपका जीवन चमकदार बन जाएगा, प्रभावी बन जाएगा। आप जो भी कर रहे हो, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा आप कुछ अलौकिक कुछ करें तो इतनी सी बात। शामिल होना तो मजबूरी से, दिल से, पूरी तरह झोंक देना, भूल जाना खुद को, मिटा देना खुद को। इस तरह अगर आप कुछ भी करोगे तो वहाँ जीवन पैदा होता, अपनी सुंदरता की शिखर तक पहुंच जाए। और उसमें जैसे बरगद का पेड़ इतना फैल जाता है कि उसके सहारे लाखों जीव, सैकड़ों पंछी पक्षी प्राणी उसके सहारे जीते, उसकी छाव में, उसके फल के सहारे। वैसे आपका जीवन फले फूले और बढ़े। इसलिए आपको पहले अपने जीवन में शामिल होना है। जो आप कर रहे हो उसमें शामिल हो जाइए। जहाँ भी आप जा रहे हैं वही शामिल हो जाइए। कभी भी प्रेक्षक बनकर जीवन को मत गंवाइए। अगर आपने प्रेक्षक बनकर जीवन को गंवाया तो यह एक सांप जो खुद को लगा है। तो ये सांप से बचिए और जीवन का पूरी तरह आनंद